जो तकदीर पर ईमान, आजकल जो, मतलब मैं, जो हमारे जो खानदान में जो उम्र वाले लोग रहते हैं वो हर चीज में, किसी चीज में करते रहते हैं। जैसे कि मतलब बच्चों को तुम संभाल के जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। मैं कभी कभी सोचता हूँ, एक पहलू वो भी ठीक है, लेकिन जो मैं उनको वो समझाते रहता हूँ, हम हमारा ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर में रखा है वो होके रहेगा। तो तुम लोगों हमेशा नेगेटिव नेगेटिव मत सोचो, वो उधर जाएगा उधर गिरेगा, इधर जाएगा उधर गिरेगा। मैं बोलता रहता हूँ कि हाँ, उसका जो एहतियात करना है वो करता है, लेकिन हम हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो ये अच्छा नहीं है। तो हम जी अल्लाह हाँ। के तकदीर पर भी ईमान रखना चाहिए। जो जो दो पेल वो लोग भी जो बोलते हैं, हाँ एहतियात तो करते हैं, तो इसमें एहतियात तुम एक बार बोलो, लेकिन हर बार तुम बोले तो तुम हमेशा वो नेगेटिव थिंकिंग करते रहते, तो बोल के मैं बोला। तो हम्म। मैं बोलने का चीज सही है शेख या गलत है? जी हाँ, जी हाँ, बराबर जो है हमको किसी भी चीज में एहतियात करना है। एहतियात की तालीम दी गई है। प्रिकॉशन जो आप कहते हैं ना, तो प्रिकॉशन जो है वो रहना है, लेकिन एहतियात में इतना ज्यादा भी ना होना चाहिए कि आदमी का तकदीर पर ईमान ही ना हो। तो अब एक एहतियात की शक्ल ये भी तो है ना कि आप सफर ही ना करें। आपने हाँ सुना शेख। कि भाई, हाँ, अब वो प्लेन को क्या हो गया, हादसा हो गया, क्रश हो गया, और सुन लिया अरे नहीं आप तो अपने बच्चों को नहीं भेजते ही नहीं, सफर ही नहीं, कि प्लेन क्रश हो गया तो क्या। तो ये एहतियात, अब ये तकदीर के खिलाफ है। ये होना होगा, हो जाएगा ना, मौत लिखी है तो घर पर भी आ जाएगी। लेकिन ये है कि आप जब रोड पर हैं तो आपको जो भी प्रिकॉशन है, जो एहतियात है, वो आपको करना है। आपको इस लिहाज से जाना है कि अब आप कहें कि नहीं चलो तकदीर में होगा तो कोई गाड़ी आके मुझे मार ही देगी, नहीं होगा तो नहीं मारेगी, तो आप बीच सड़क में खड़े हो जाएं, लेट जाएं। तो वैसा भी नहीं है। तकदीर पर ईमान लाने का ये मतलब भी नहीं है। ये मतलब ये होता है कि फिर भी आप लेट भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा आपको, अगर अल्लाह ताला ने, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आपको वैसा करने के लिए नहीं कहा गया। आपको ये कहा गया कि आप किनारे चलिए, आपकी जो जगह है वहीं पे चलिए आप। और किनारे चलते हुए भी, पूरा एहतियात करते हुए भी, आप देखते होंगे कभी कि सामने वाले की गलती होती है और हादसा हो जाता है। कोई किनारे ही ला करके गाड़ी ठोक दिया किसी को, तो क्या कर सकते हैं उसमें। तो अब ये है कि अब ये मुकद्दर था, तकदीर में था, ये चीज हो गई। तो बच्चों को बहरहाल एहतियात की तालीम जरूर देनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उनको बार बार किसी चीज के बारे में कि नहीं ये नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तुम ऐसा मत करो, अगर यहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा, तो वो सब नहीं। वो सब तालीम जो है नहीं देनी चाहिए बच्चों को। उनके अंदर थोड़ा एतमाद आने दीजिए, जो कॉन्फिडेंस आना देना चाहिए, और करना चाहिए उनको। अब हम जैसे लोग का मामला नहीं होना चाहिए। मैं बचपन से चूंकि साइकिल वगैरह नहीं चलाया था, तो बाद में वो स्कूटर चलाने के लिए बहुत ज्यादा रोड पर परेशानी उसकी वजह से होती रही, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा सीखा भी, और फिर छोड़ दिया, फिर जो है नहीं कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा ये चाहता रहा कि मेरे बच्चों को कम से कम ये परेशानी ना हो, वो लोग करें, और जो अपना सफर करें, लेके जाएं, चलाएं, जो है ड्राइविंग जो है सीखें सब। क्योंकि एक जिंदगी की एक जरूरत है, हालांकि उसमें हादसा भी हो सकता है, वो अपनी जगह पर है। हादसा कभी लिखा हुआ होगा, एक्सीडेंट लिखा हुआ होगा, तकदीर में होगा तो हो ही जाएगा। लेकिन एहतियात के साथ उनको ये काम करें, वो मैंने बहुत चाहा, लेकिन बच्चे भी हमारे बहुत ज्यादा इस सिलसिले में इंटरेस्टेड नहीं है। ताज्जुब करता हूँ मैं। छोटा बेटा हमारा साइकिल भी चलाने के लिए तैयार नहीं होता है, वो भी नहीं करता है। वो तबीयत उसकी भी कुछ उसी तरह की है जैसे मेरी है। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग अ, छोटे से चलाएं, ये मेरी तरह से ना करें। मैं जब छोटा था तो हमारे पास साइकिल वगैरह नहीं थी, तो इसलिए कभी उस तरह का मौका ही नहीं आया कभी साइकिल वगैरह चलाने का। तो इनको वो परेशानी ना हो, मैं बहुत चाहता हूँ ये, लेकिन
वो भी उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तबीयत होती है अलग अलग, अलग अलग लोगों का अलग अलग मामला होता है। तो बच्चों को एहतियात की तालीम दीजिए, लेकिन आप उनको बिल्कुल घर में बैठा नहीं सकते। वो जिंदगी का हिस्सा है कि वो बाहर निकलें, बाहर जाएं, और अपनी जिंदगी को खुद वो फेस करेंगे। तब उनको पता लगेगा कि हमें कैसे क्या करना है, कहाँ क्या सीखना है। तो बहुत सी चीजें वहां पर वो सीखते हैं जी। जज़ाकल्लाह खैरन। ये